हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता है सभी लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि होंगे जीव विज्ञान के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट थर्ड का। और ये आज की वीडियो में सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चंस के अराउंड हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कंफर्म है कि आपके 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और जल्द ही आप लोग के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स से तैयार कर रहे हैं और जल्द ही आ जाएगा वो भी, जो कि रिवीजन के तौर पे रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या उचित है? श्यामपट्ट प्रयोग करना, या फिर चर्चा करना, या फिर कहानी कहना, या फिर प्रश्न पूछना। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रश्न पूछना, जिससे कि बच्चे क्या रहे हैं उस पर फोकस करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 68 क्वेश्चन दिया गया है इस पे। पाठ्य योजना के लिए सामान्य चरण निम्न में से कौन से हैं? पहला दिया गया है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण, या फिर विषय वस्तु का चयन और संगठन, या फिर तैयारी की प्रेरणा, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस पे दिया गया है, यह शिक्षकों को समय और साधनों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, या फिर यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित जोर देने में मदद करती है, या फिर यह विषय वस्तु की एक व्यवस्थित, अनुक्रमित और श्रेणीबद्ध व्यवस्था तैयार करने में मदद करती है, या फिर यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करती है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 70, डैश ने एक पाठ्य योजना का विचार दिया। किसने दिया? जॉन हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने, या फिर वाइगोस्की ने, या फिर न्यूटन ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जॉन बर्डन। फिर इस पे दिया गया है हर्बर्ट, और इसमें दिया गया है 71 क्वेश्चन में, एक प्रस्तावना कथन एक छात्र को नई अवधारणा को सीखने में कैसे मदद करता है? ऑप्शन दिया गया है, एक छात्र को उस विषय पर उत्तर कैसे शुरू करना है सीखने में मदद करता है, या फिर यह छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है, या फिर मदद करता है और यह जानने के लिए कि क्या सिखाया जा सके, या फिर यह बिल्कुल भी सहायक नहीं है और हर शिक्षक को इससे बचना चाहिए, या फिर दिया गया है, यह छात्र को विषय के कठिनाई स्तर को समझने में मदद करता है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, पाठ के अंत में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ऑप्शन दिया गया मूल्यांकन प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मूल्यांकन प्रश्न। फिर दिया गया पाठ्य योजना के अनुसार अंत में दिया जाता है पूर्ण शिक्षण, या फिर गृह कार्य, या फिर लेखन, या फिर उपयुक्त सभी। और ये तो सबको ही पता है क्या दिया जाता है जब पूरा लेसन खत्म हो जाता है, तो गृह कार्य। फिर इसके बाद दिया गया छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र से विषय वस्तु की जानकारी देना, या फिर प्रकरण से जोड़ना, या फिर छात्रों की प्रतिभा का विकास करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रकरण से जोड़ना। फिर दिया गया पाठ्य योजना के उपगम किसकी देन है? तो दिया गया मॉरिसन की, या फिर हर्बर्ट के, या फिर मैंडल की, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हो जाएगा मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 76, और इसमें है पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, या फिर शब्दों को सही सही पहचानना, या फिर स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, या फिर लिखित सामग्री की पढ़ाई। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पढ़कर अर्थ समझना। फिर दिया गया रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक होती है। यह किसका कथन है? रॉस का है, भाटिया का है, या फिर फिट्स का, या फिर मैकडूगल का है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भाटिया का है।
नेक्स्ट है 78, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य या फिर सामवेगिक संतुलन या फिर अवधान की मांग या फिर कार्यकुशलता। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अवधान की मांग। फिर दिया गया माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ऑप्शन है पर्यावरण, आनुवंशिकता या फिर जीन्स या फिर होम्योस्टैटिक्स। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 और इसमें है शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना डैश कहलाती है? इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम या फिर महायोजना। और इसका आंसर हो जाएगा आपका पाठ योजना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बाहर से देखिए कंपटीशन लेवल तो है नहीं, ग्रेजुएशन लेवल है, तो क्वेश्चन आपके बुक से ही रहेंगे। ठीक है, तो बुक से ही अगर आज ये जैसे क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लेंगे ना अच्छे से, तो कन्फर्म है कि आपके यहीं से एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है डैश, ईमानदारी और समर्पण या फिर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान या फिर शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता या फिर शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों और विधियों का ज्ञान। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 और इसमें दिया गया शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है, किसने दिया है? जॉन डीवी ने या फिर स्मिथ ने या फिर बीएस ब्लूम ने या फिर आई.के. डेविस ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बीएस ब्लूम ने। फिर दिया गया पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं, क्या क्या शामिल होते हैं कि विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं या फिर विद्यालय की बाह्य क्रियाएं या फिर उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों, आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 में और इसमें दिया गया ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, किस पे आधारित है? उद्देश्यों पर आधारित है, विषय वस्तु पर या फिर प्रस्तुतिकरण या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, उद्देश्यों पर। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा उद्देश्यों पर। फिर दिया गया पाठ योजना का विस्तार किसने दिया? और इसमें दिया गया जॉन हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने या वाइगोस्की ने या फिर न्यूटन ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयुक्त विधि है प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि या फिर व्याख्यान विधि या फिर खेल विधि। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, खेल विधि। फिर 87 क्वेश्चन नंबर, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण का नियम सबसे अच्छा तरीका होगा? व्याख्यान विधि या फिर सृजनात्मक क्रियाकलाप या फिर समूह वार्तालाप या फिर प्रयोगात्मक विधि। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया है एक विद्यार्थी को वार्षिक योजना के बारे में शिक्षक कैसे समझाएगा? ऑप्शन दिया गया है योजना वास्तविक तथा व्यवहारिक हो या फिर शिक्षक को संपूर्ण विषय का ज्ञान हो या फिर प्रयोगात्मक अभिक्रिया द्वारा भी सिखाया जा सकता है या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शंस। फिर दिया गया पूर्व क्रिया अवस्था के नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा है? ऑप्शन दिया गया जैक्सन ने, लैमार्क ने या फिर गेस्टाल्ट ने या फिर एस.सी. मॉरिसन ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, जैक्सन ने। फिर दिया है सूक्ष्म पाठ योजना किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण द्वारा या फिर सूक्ष्म प्रशिक्षण द्वारा या प्रस्तुतिकरण या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। फिर दिया गया मानचित्र क्या है? और इसमें दिया गया त्रय आयामी सहायक सामग्री है या फिर एकल आयामी सहायक सामग्री है या फिर द्वि आयामी सहायक सामग्री है या फिर बहु आयामी सहायक सामग्री है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, द्वि आयामी सहायक सामग्री है।
फिर है प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ऑप्शन दिया गया है ईमानदारी और समर्पण, या फिर शिक्षण के विभिन्न तरीकों और विधियों का ज्ञान, या फिर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, या फिर शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर दिया गया है पाठ्य योजना में क्या आवश्यक है, दिनांक, कक्षा, या फिर विषय वर्ग, या फिर प्रकरण चक्र, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 94 और इसमें दिया गया कक्षा 8 के विद्यार्थियों को प्रायोगिक कक्षा कैसे समझाएंगे। ऑप्शन दिए गए प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाएंगे, या फिर प्रयोगशाला में समूह में मौखिक समझाएंगे, या फिर प्रयोगशाला में उपकरणों द्वारा समझाया जाए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, प्रयोग करके दिखाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 95 और इसमें दिया गया है पार्टी नियोजन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है योकम एवं सिम्पसन, या फिर एस.सी. मॉरिसन, या फिर गेस्टाल्ट, या फिर जैक्सन। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा योकम एवं सिम्पसन। फिर इस पर दिया गया पाठ नियोजन और इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया गया है शिक्षण पाठ के समुचित नियोजन एवं समुचित तैयारी, या फिर शिक्षण पाठ के समुचित तैयारी, या फिर शिक्षण द्वारा एक निश्चित अवधि के अंदर पूरी करना, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया है कक्षा में गैर प्रशिक्षित दृश्य सहायक सामग्रियों का उपयोग करते समय किन पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया एक समय में एक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करना, या फिर दृश्यों पर निहित महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रकाश डालने में लिखित साक्ष्य प्रदान करना, या फिर प्रत्येक दृश्य एवं न्यूनतम पाठ, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, इस पे है हर्बर्ट उपागम की पाठ योजना किस में आधारित है। ऑप्शन दिया गया विषय वस्तु केंद्रित पर, या फिर जिसमें स्मृति स्तर पर सीखने को अधिक प्रभावशाली है, या फिर छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करना, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 और इसमें दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली विषयों के शैक्षिक लक्ष्य कितने प्रकार के हैं। 4, 5, 3 या फिर 6। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3। फिर दिया गया है पाठ योजना में कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षण को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इस पे दिया गया है विद्यार्थी की कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, या फिर पाठ योजना की पहले से ही तैयारी करना, या फिर शिक्षक द्वारा पाठ योजना का पूर्ण ज्ञान, या फिर उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है पाठ योजना की कितनी इकाई है। इस पे दिया गया है 3, 5, 4 या फिर 7। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 102 और इसमें दिया गया कक्षा में पढ़ाने जाने से पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकगण अपने अनुभवों के आधार पर क्या योजना बना के जाते हैं। ऑप्शन दिया गया उन्हें कक्षा में क्या पढ़ाना है, कब और कैसे विद्यार्थियों से सवाल करना है, या फिर उदाहरण के तौर पे क्या बताना है, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 और इसमें दिया गया शिक्षण और शिक्षा। पहले ऑप्शन में दिया गया शैक्षिक सिद्धांत, व्यावसायिक कौशल, या फिर शिक्षण कौशल, शैक्षिक सिद्धांत, या फिर व्यावसायिक कौशल है, या फिर शिक्षण कौशल, या फिर व्यावसायिक कौशल, या फिर शिक्षण सिद्धांत, या फिर शिक्षण कौशल। और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसमें दिया गया एक ये मिलन करना था और इसका क्या हो जाएगा शिक्षण कौशल, शैक्षिक सिद्धांत, व्यावसायिक कौशल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 और इसमें दिया गया यदि कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक ही स्थान पर खड़े रह के पढ़ाता है तो
डैश छात्र आपस में बातचीत करने लगते हैं, छात्र अपना ध्यान खो देते हैं, या फिर छात्र की रुचि नहीं रह जाती, या फिर छात्र बाहर देखने लगते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, छात्र अपना ध्यान खो देते हैं। ठीक है, ये तो खुद ही समझ में आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है ऑप्शन के देखते हुए। चलिए आगे देखते हैं। इस पर दिया गया है पर्याप्त कौशल डैश सीखने में मदद करता है। पहला ऑप्शन दिया गया कभी कभी, बड़े पैमाने पर, या फिर अधिक प्रभावी ढंग से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन बताना है किसने कहा है ये, और इसमें दिया गया हम पाठ योजना को समस्त आवश्यक बिंदुओं से युक्त, चाहे वे विषय वस्तु अथवा विधि के हों, या फिर कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित पाठ की रूपरेखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या फिर किसके द्वारा कहा गया। ऑप्शन दिया गया लैंडन के द्वारा, या फिर योकम के द्वारा, योकम एवं सिम्पसन के द्वारा, या फिर लैमार्क के द्वारा, या फिर मिलर के द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 106 का ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, और इसमें दिया गया है यदि शिक्षक द्वारा कक्षा में जीव विज्ञान की इकाई पढ़ाई जानी है तो विद्यार्थियों में कैसे जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों में तर्क शक्ति एवं निरीक्षण का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों को प्रकृति के रहस्यों से परिचित करना, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, रेल का इंजन किस डैश से शक्ति प्रदान करता है। कोयले से, भोजन से, कीड़े मकोड़ों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है डैश के बाद प्रक्रिया का विलुप्त होना अधिक कठिन है। ऑप्शन दिया गया आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, या फिर दंड, या फिर मौखिक निंदा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आंशिक पुनर्बलन। फिर है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, 4, 5, 2, या फिर 3। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 होते हैं। फिर दिया गया एक शिक्षिका यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, तो बच्चों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाएगा। ऑप्शन पहला दिया गया बच्चों की योग्यता पर, बच्चों के प्रयत्नों को, या फिर बच्चों की घबराहट को, या फिर आनुवांशिक रचना को। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बच्चों के प्रयत्नों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, और इसमें दिया गया एक कक्षा में बच्चों को की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन दिया गया है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी ले सकता है, और सफलता और भय बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, और इसमें दिया गया मूल्यांकन जो है किससे संबंधित है, बच्चों के अंकों के अध्ययन से, या फिर बच्चों के विचारों के अध्ययन से, या फिर बच्चों के वस्तुओं के अध्ययन से, या फिर बच्चों के व्यवहारों के अध्ययन से। मूल्यांकन आप लोगों को पता ही है, तो अंकों से हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। फिर देखिए एक कथन दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया है, तो ऑप्शन दिया गया है ब्रैडफील्ड ने, या फिर हेल्मस्टेटर ने, या फिर एस स्टीवेंस ने, या फिर लैमार्क ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 115, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान सफलता पर हो, तब बच्चों को डैश का भाव महसूस होगा। कैसा भाव महसूस होगा, ऊब का, या फिर ध्यान का, या फिर शर्म का, या फिर क्रोध का। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, या फिर क्या उद्देश्य है।
ऑप्शन दिया गया मूल्यांकन व्यापक क्षेत्र में होता है, या फिर मूल्यांकन उद्देश्य पर केंद्रित होता है, या फिर मूल्यांकन गुणात्मक होता है, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 इस पे दिया गया है हर्बाटियंस उपागम में कितने प्रकार के पद दिए थे, तो ऑप्शन दिया गया 5, 4, 3 या फिर 6। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 में दिया गया है शिक्षक के लिए कोई और वस्तु इतनी घातक नहीं जितनी अपूर्ण तैयारी, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इस पे दिया गया है हर्बाटियन के द्वारा, या फिर गेस्टलाट के द्वारा, या फिर डेविस के द्वारा, या फिर मिलर के द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन डेविस के द्वारा। फिर दिया गया निम्नलिखित में से किससे शिक्षक की प्रगति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया एक गतिशील उपकरण, या फिर विज्ञान और कला का एक अद्वितीय संयोजन, या फिर गैर व्यवहारिक दृष्टिकोण, या फिर विविधता। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर दिया गया उपलब्धि परीक्षण क्या है। ऑप्शन दिया गया है किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां, या फिर किसी व्यक्ति की विज्ञान क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां, या फिर किसी व्यक्ति की कला क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया 1 to 1, और इसमें है किसी विद्यार्थी का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है। निबंधात्मक परीक्षण द्वारा, या फिर उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या फिर प्रयोगात्मक परीक्षण द्वारा, या फिर मौखिक परीक्षण द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया विशिष्ट व्यवहारिक परिणामों का मापन एवं मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। इस पे दिया गया ऑप्शन 4, 6 या फिर 3 या फिर 7। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 3। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1, 2, 3, और इसमें दिया गया उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, या फिर मानसिक रूप से कमजोर बच्चे, या फिर विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूर्ण विषय का ज्ञान न होने के कारण, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर दिया गया है यदि कोई विद्यार्थी जिज्ञासु है तो वह क्या करेगा। ऑप्शन दिया गया वह अधिगम का आनंद लेगा, या फिर अधिगम एक साहसिक कार्य बन जाएगा, या फिर अधिगम उपयोगी समझेगा, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। फिर दिया गया है किस वैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया J.S. ब्रूनर ने, या फिर जीन पियाजे ने, या फिर रॉबर्ट गैने ने, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जीन पियाजे ने। फिर दिया गया है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा के शब्द कुरे से हुई है। लैटिन, यूनानी, हिब्रू, या फिर फ्रेंच। और 1 to 6 का जो आंसर है वो पहला हो जाएगा, लैटिन भाषा से हुई है। और फिर दिया गया है क्यूरेरे का अर्थ क्या है, तो रेस कोर्स, या फिर पाठ्य कोर्स, या फिर सिलेबस, या फिर उपचार। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रेस कोर्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 1 to 8 डैश सिद्धांत की मान्यता है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च कक्षाओं की पाठ्य सामग्री के मध्य कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। समन्वय, सुसंगठितता, या फिर सहसंबंध, या फिर विचार सहमति। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया 1 to 9 में डैश सिद्धांत के अनुसार जिन प्रकरणों को जिस श्रेणी में प्रारंभ किया जाए उनकी शिक्षा उसी श्रेणी में पूर्णतः दे दी जाए। ऑप्शन दिया गया तर्कपूर्ण, या फिर प्रक्रियात्मक, या फिर चक्राकार, या फिर प्रकरण। और इसका आंसर होगा बी ऑप्शन प्रक्रियात्मक। फिर दिया गया है छात्रों को व्याख्या का
लगभग डैश प्रतिशत ही स्मरण रहता है, 100, 90, 50 या फिर 20। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बी। फिर है पाठ्य पुस्तकें डैश शिक्षण में सहायक होती हैं, व्यक्ति, सामूहिक या फिर समूह के या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन व्यक्ति। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दिया गया है, डैश श्रव्यदृश्य सामग्री का उदाहरण है, वीडियो प्रस्तुतिकरण, चित्र, फिल्म, स्ट्रिप्स या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन लास्ट था ये। और अब हम लोग के जो कंप्लीट हो चुके हैं वो मैं बता दूं, बायोलॉजी का ये हमारा 3rd यूनिट चल रहा था। ठीक है, 4th यूनिट है वो भी आपका 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4th भी। ठीक है, फिर इसके बाद अभी हम लोग को थोड़े से और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।